बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फेलोज, अस्सलामु अलैकुम। आज जो हम टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है जी एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस डिस्कस करने से पहले हम एक अपनी पुरानी बात को रिवाइज करेंगे जो हमने पिछले मल्टीपल अलील वाले टॉपिक में भी हमने रिवाइज की थी। जो एक बेसिक मेन टर्मिनोलॉजी है वो है जीन इंटरेक्शन। इट इज़ द फिनोमिना इन वेयर द इफेक्ट ऑफ वन जीन आर मॉडिफाइड बाय वन और सेवरल अदर जीन्स, यानी जब एक जीन दूसरे जीन्स पर असरअंदाज हो रहे होते हैं तो हम इसको जीन इंटरेक्शन कहते हैं। अब जीन इंटरेक्शन जो है वो दो किस्म का होता है। हम चूंकि जब मेंडेलियन इनहेरिटेंस पढ़ते हैं मोनोहाइब्रिड डाई हाइब्रिड क्रॉस में, तो हमारे सामने एक बात जो हमारे सामने आती है वो ये होती है कि हर जीन जो है वो दो अलील्स पर मुश्तमिल होता है और वो दोनों अलील्स का कोई ना कोई आपस में ताल्लुक होता है, और वो ताल्लुक आप सिंपली डोमिनेंस जो है वो आप पढ़ते हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव। तो अगर वो ताल्लुक एक ही जीन की दोनों अलील्स के दरमियान हो तो हम उसको इंट्रा अलीलिक इंटरेक्शन कहते हैं या जस्ट अलीलिक इंटरेक्शन भी कहते हैं। वो आपने डोमिनेंस, मल्टीपल अलील्स और लीथल फैक्टर के बारे में सुना होगा। डोमिनेंस की भी फिर चार टाइप आपने सुनी होंगी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कंप्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, ओवर डोमिनेंस। लेकिन अगर ये जो इंटरेक्शन होता है, ये अगर जीन इंटरेक्शन दो ऐसी अलील्स के दरमियान हो जो डिफरेंट जीन्स की होती हैं, यानी कुछ अलील एक जीन की हैं और दूसरी अलील एक जीन की है और दूसरी अलील दूसरे जीन की है, तो हम इस इंटरेक्शन को इंटर अलीलिक, या इस इंटर अलीलिक के लिए एक और लफ्ज इस्तेमाल होता है नॉन अलीलिक। तो हम ये वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं नॉन अलीलिक इंटरेक्शन। अब इसकी भी बहुत सारी टाइप्स हैं, एपिस्टेसिस, पेलियोट्रॉपी, कंप्लीमेंट्री जीन्स, मॉडिफाइंग जीन्स, जीन रिडंडेंसी। बाज़ कई जगह पे मैंने पढ़ा है कि जो लीथल फैक्टर है, यानी जो लीथल अलील्स होती हैं वो भी इंटर अलीलिक में आती है, लेकिन कई जगह पे वो मुझे इंट्रा अलीलिक में मिला है, तो अभी इसमें मुझे भी कंफ्यूजन है। अच्छा, तो हमारा जो टॉपिक है वो है एपिस्टेसिस। तो हम इस टॉपिक को इस आज की वीडियो में जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। अब होता क्या है, इन तमाम इंटरेक्शंस के नतीजे में जो हमने मेंडेलियन की बेसिक जो हमारी डाई हाइब्रिड 9:3:3:1, ये जो हमें एक रेशो आती है डाई हाइब्रिड क्रॉस के नतीजे में, तो ये रेशोज मॉडिफाइड हो जाती हैं। तो हम ये मॉडिफिकेशन जो है वो देखेंगे। एपिस्टेसिस की जो डेफिनेशन है वो एग्जैक्ट आप कह सकते हैं कि डोमिनेंस का उलट है। डोमिनेंस में आप पढ़ते हैं कि दो अलील्स का जो आपस में रिलेशन है वो दोनों अलील्स सेम लोकेशंस पे होती हैं, सेम लोकस पे होती हैं। जबकि एपिस्टेसिस में जब आप ये पढ़ेंगे दो अलील्स का इंटरेक्शन, तो ये डिफरेंट लोकस पे पाई जाती हैं। An inheritance pattern in which the alleles of one gene masks the phenotypic effects of the alleles of the different or other gene. This inheritance pattern is called एपिस्टेसिस। जब हम नॉर्मल डाई हाइब्रिड क्रॉस करते हैं तो मेंडेलियन इनहेरिटेंस में जो हमारे पास नॉर्मल फिनोटाइपिक रेशियो हमारे सामने जब आती है तो वो होती है 9:3:3:1। आपने नॉर्मल डाई हाइब्रिड क्रॉस जो है ये कई दफ़ा देखा होगा। लेकिन जब एपिस्टेटिक इंटरेक्शन होता है तो हमारे पास इस रेशियो, ये जो हमारे पास 4 फिनोटाइप्स आ रही हैं, इससे कम लेस देन 4 फिनोटाइप्स हमारे पास शो होती हैं। और जब लेस देन 4 फिनोटाइप्स शो होती हैं तो वो ये हमारे पास ये डिफरेंट रेशियोज आ सकती हैं। ये 6 टाइप्स हैं एपिस्टेसिस की: डोमिनेंट एपिस्टेसिस, डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टेसिस, रिसेसिव एपिस्टेसिस, डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस, डोमिनेंट एंड रिसेसिव एपिस्टेसिस एंड डुप्लीकेट जीन विद कम्युलेटिव इफेक्ट। और यहाँ पे रेशियो हमारे पास क्या होती है, डोमिनेंट एपिस्टेसिस में फिर हमारे पास रेशियो 12:3:1 होती है। डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टेसिस में 15:1 रेशियो होती है। रिसेसिव एपिस्टेसिस में 9:3:4, डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस में 9:7 रेशियो, डोमिनेंट एंड रिसेसिव एपिस्टेसिस में 13:3 रेशियो, एंड डुप्लीकेट जीन विद कम्युलेटिव इफेक्ट में हमारे पास जो रेशियो होती है वो 9:6:1 की रेशियो होती है। इन रेशियोज को याद रखने का एक सिंपल टेक्निक है जिसके जरिए इन रेशियोज को याद रखा जा सकता है, और वो टेक्निक ये है कि आपके पास ये एक जो मेंडेलियन फिनोटाइपिक रेशियोज थी 9:3:3:1, ये आपके सामने होनी चाहिए। और जब आप इनमें से डोमिनेंट जो है ना, ये डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट है, जब आप डोमिनेंट एपिस्टेसिस की बात कर रहे हो तो फिर आप लेफ्ट से राइट की तरफ इन रेशियोज को ऐड करेंगे, और जब आप रिसेसिव फिनोटाइप रिसेसिव एपिस्टेसिस की बात कर रहे हैं तो फिर आप राइट से लेफ्ट जो है वो इन रेशियोज को ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं डोमिनेंट एपिस्टेसिस। डोमिनेंट एपिस्टेसिस में ये वाली दो रेशियोज ऐड हो जाएंगी,
9 and 3, तो ये 12:3:1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसी तरीके से डुप्लीकेट डोमिनेंट में क्या होगा, डुप्लीकेट डोमिनेंट में जो है वो ये तीनों रेशो ऐड हो जाएंगी। पहले ये दो रेशो ऐड होंगी, 9 and 3 12 हो जाएगा, फिर ये भी ऐड हो जाएगी, तो टोटल 15:1, ये आपके पास यही है 15:1। रिसेसिव एपिस्टेसिस में क्या होगा, अब हमने कहा है, मैंने आपको पहले बताया है कि रिसेसिव की जब हम बात कर रहे होंगे तब हम इस तरफ से जो है लेफ्ट से राइट मूव करेंगे। रिसेसिव एपिस्टेसिस में ये दो रेशो ऐड हो जाएंगी। ठीक है, ये दो 3 and 1, तो फिर हमारे पास 9 3 and 4 ये रेशो हो जाएगी, 9 3 and 4। तो उसके बाद जो डुप्लीकेट रिसेसिव है, तो फिर डुप्लीकेट रिसेसिव में क्या होगा, ये दो पहले मतलब दो दफा रिसेसिव होगी ना डुप्लीकेट रिसेसिव, तो पहले ये दोनों ऐड होंगी, तो 9 3 4 होगा, फिर ये दोनों ऐड हो जाएंगी, तो ये 9 and 7, ये आप देख सकते हैं हमारे पास 9 and 7 की रेशो है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप देखें तो डोमिनेंट एंड रिसेसिव, डोमिनेंट एंड रिसेसिव, इसमें क्या होगा, इसमें पहले ये दो रेशो ऐड होंगी 9 and 12, और फिर ये जो 1 है ये भी इस 12 के साथ ऐड हो जाएगा। इस तरीके से क्या होगा, ये 12 and 1 13:3 हमारे पास इसकी रेशो आएगी, ये आप देख सकते हैं। और लास्ट पे जो हमारे पास है, लास्ट पे है डुप्लीकेट जीन विद कम्युलेटिव इफेक्ट, इसमें क्या होगा, इसमें ये दरमियान वाली दो रेशोज ऐड हो जाएंगी, तो 9 वो 3 और 3 ऐड होंगी 6:1। तो ये हमारे पास एक सिंपल बेसिक टेक्निक है इन रेशोज को याद रखने की। ठीक है, आपने देखा कि हमने किस तरह इन रेशोज को जो है 9:3:3:1 रेशो से जरिए हम इन डिफरेंट चीज, अब हम ऐसा करते हैं कि इनको जो है वो डिफरेंट कुछ टाइप्स को डिस्कस करते हैं और क्रॉस के जरिए हम इनका रिजल्ट जो है वो चेक करते हैं। सबसे पहले है जी डोमिनेंट एपिस्टेसिस नंबर 1, पहली टाइप एपिस्टेसिस की, जिसमें रेशो आप देखते हैं कि वो जो 9:3:3:1 रेशो है वो मॉडिफाई होकर 12:3:1 हो जाती है। अब इसमें हम एग्जांपल लेंगे, डेफिनेशन में इसकी बाद में समझाऊंगा, पहले आप इसको एग्जांपल से समझ लें। हम एग्जांपल लेंगे सोरगम कैडेटम जो है वो, जिसे हम ज्वार का पौधा कहते हैं, उसमें ग्रेन कलर, उसके जो सिट्टे के दाने होते हैं ज्वार के, उसके कलर का जब मतलब जेनेटिक स्टडी की गई तो उसमें जो है वो उसके 3 कलर होते हैं, एक रेड और एक पियर कलर, और एक जब दोनों रिसेसिव होते हैं तब शो होता है। रेड कलर के लिए जो जीन है वो है ए और ये डोमिनेंट है, और पियर कलर के लिए जो जीन है वो है बी। अब बी जो है वो ए की रिसेसिव है, यानी बी अपने आप को सिर्फ उस वक्त शो कर सकता है जब साथ में ए होमोजाइगस रिसेसिव हो। अगर तो ए कहीं पे भी डोमिनेंट होगा, कोई एक भी कैपिटल ए होगा, तो अपने आप को वो ए शो करेगा, ए अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और रेड कलर जो है वो शो होगा। लेकिन अगर ए होमोजाइगस रिसेसिव होगा तब चांस है कि दूसरी जो भी एलील है वो अपने आप को एक्सप्रेस करे। ये मतलब एक रेड ग्रेन प्लांट था, ये पियरली ग्रेन प्लांट था, जब इनका क्रॉस हुआ P1 और ये F1 हमारे पास है, ये इन दोनों की गमीट्स और ये F1 रिजल्ट है। F1 में जारी बात है जब इन दोनों का क्रॉस होगा तो तमाम जो होंगे वो रेड होंगे क्योंकि ए कैपिटल आ गया। अब क्या होगा, F2 क्रॉस, यानी F1 और F1, F1 क्रॉस F1 F2, ये आपके सामने F2 का एक रिजल्ट है। ठीक है, F2 क्रॉस के हुए आपने कई दफा मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस में F2 क्रॉस जो है वो पढ़ा होगा। तो बेसिक इसी तरह सेम, ये गमीट्स दोनों कैपिटल ए बी, एक ए कैपिटल बी स्मॉल, ए स्मॉल बी कैपिटल, ए स्मॉल बी स्मॉल, यहाँ पे भी इसी तरीके से, तो ये उसका मुमकिन रिजल्ट होगा। अब पहली तो बात ये है कि हमने कहा है कि डोमिनेंट एपिस्टेसिस है, तो ए जो है वो मुकम्मल तौर पर डोमिनेंट है। अब जहां जहां भी इधर ए डोमिनेंट है वहां ग्रेन्स का कलर रेड होगा, आप इनको गिन लेंगी। ये जहां जहां मैंने निशान लगाया है इन सब में ए कैपिटल है, चाहे वो होमोजाइगस है चाहे वो हेट्रोजाइगस है, यानी चाहे ये कंडीशन है चाहे ये कंडीशन है, इन दोनों कंडीशन में जो है वो हमारे पास, ये आप गिन लें 12 होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 12 जो है हमारे पास रेड होंगे। उसके बाद आप देखें तो जहां बी कैपिटल है लेकिन ए जो है वो स्मॉल है, यानी होमोजाइगस रिसेसिव है, इधर आप देखें, इधर और इधर, इन तीनों जगह पे बी कैपिटल है और ए स्मॉल है, तो यहां पे जो कलर होगा
यानी ये वाली कंडीशन जहां पे भी है, चाहे वो ये कंडीशन है चाहे वो ये कंडीशन है, इन दोनों कंडीशंस में जो है ये तीन हमारे पास फिनोटाइप शो हो रही हैं। यहां पे पियर कलर जो है वो पियरली कलर जो है वो सामने आएगा। और ये कितनी है, ये 1 2 एंड 3 है। तो ये हमारे पास 3 आ गई। ठीक है, अब क्या होगा, ये तो तब बात थी जब बी हमने कहा था अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो भी ए होमोजाइगस रिसेसिव की मौजूदगी में। अब ए भी होमोजाइगस है रिसेसिव और बी भी होमोजाइगस रिसेसिव है, तो फिर एक थर्ड जो है वो फिनोटाइप शो होगी, जिसे हम कहेंगे चालकी कलर, यानी सफेद कलर के उसके ग्रेन्स होंगे, हो जाएंगे येलोइश या सफेद, जो आप उसको कहें। तो ये हमारे पास एक फिनोटाइप आ रही है। इस तरह हमारे पास जो रेशो 9:3:3:1 रेशो थी वो मॉडिफाइड होके 12:3 और 1 में आ गई है। मसलन ये आप एक और छोटा सा बॉक्स देखें, एपिस्टैटिक अलील, यानी ए जो है वो बी के ऊपर एपिस्टैटिक अलील है। जो अलील अपना असर डाल रही होती है, अपने आप को असरअंदाज कर रही होती है, वो एपिस्टैटिक होती है, और जो अलील जो है सप्रेस हो रही होती है उसको हाइपोस्टैटिक अलील कहते हैं। अब देखें, रेड कलर कब होगा, जब दोनों ए कैपिटल हों या दोनों में से कोई एक ए कैपिटल हो, और दूसरी अलील में चाहे दोनों बी कैपिटल हो, चाहे एक बी कैपिटल हो, चाहे दोनों बी स्मॉल हो, जो भी कंडीशन हो, ए एक भी कैपिटल आ गया तो वो रेड शो होगा। और ये आप इस बॉक्स में से गिन सकते हैं 12 हैं। बी अपने आप को उस वक्त रिप्रेजेंट करेगा, अपने आप को उस वक्त शो करेगा जब ए दोनों होमोजाइगस रिसेसिव होंगे। जब दोनों ए होमोजाइगस रिसेसिव होंगे तो फिर अगर बी कोई एक भी कैपिटल हुआ, चाहे दोनों कैपिटल हुए ये चाहे एक कैपिटल हुआ, तो वो बी अपने आप को शो करेगा और वो पियर कलर होगा। और अगर दोनों होमोजाइगस रिसेसिव हैं, दोनों ए भी रिसेसिव हैं, दोनों बी भी रिसेसिव हैं, तो फिर जो है वो एक थर्ड फिनोटाइप शो होगी जिसे हम चाकी कलर कहते हैं। अब डिफरेंस कहां पे है, डिफरेंस जो है वो आपने जो 9:3:3:1 रेशो देखी हुई है, वो रेशो क्या होती है। उस रेशो में अब ये वाले 3 तो चलें वही आप कह लें, और ये 1 भी आप वही कह लें। ये जो 12 आया है इसमें 9 और 3 कहां है, ये वाली जो एक आपको कंडीशन नजर आ रही है, एक ए कैपिटल और दोनों बी स्मॉल, एक ए कैपिटल या दोनों और बी स्मॉल, और एक कैपिटल और बी दोनों बी स्मॉल, ये 3 वो जो नॉर्मल डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है उसमें ये 3 अलग होते हैं, यानी उसको हम कहते हैं 9:3:3:1। अब ये 9 और 3 ऐड हो गए हैं, वो सारे 9 और ये 3 जिनको अब मैंने थोड़ा सा हाईलाइट किया है, और अब ये रेशो हो गई है 12। ठीक है, क्योंकि इन सब की फिनोटाइप क्या है, सेम है, रेड। तो हम इसको क्या कहते हैं, डोमिनेंट एपिस्टेसिस, क्योंकि ए जो है वो अब मुकम्मल तौर पर डोमिनेंट है। जी, एपिस्टेसिस की डोमिनेंट एपिस्टेसिस की डेफिनेशन क्या बनती है फिर, व्हेन द डोमिनेंट अलील ए कैपिटल जब वो होगी of one gene mask the activity of allele of another gene B। अब इसमें जो डोमिनेंट अलील होगी, डोमिनेंट अलील A express itself only in the presence of capital B and small b and do not express in homozygous recessive condition। यानी आप इस टेबल से ही बात को समझ सकते हैं कि A डोमिनेंट है बेसिकली B के ऊपर, लेकिन A अपने आप को जहां जहां A डोमिनेंट है तो उसके साथ बी अगर चाहे डोमिनेंट है भी सही, तो जहां जहां ए डोमिनेंट है वहां वहां ए अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जहां बी डोमिनेंट है लेकिन बी सिर्फ अपने आप को उस वक्त एक्सप्रेस कर रहा है जब साथ में ए रिसेसिव है, या इन 3 कंडीशन में। और यहाँ पे जो है फिर क्या है, दोनों ए और बी जब दोनों रिसेसिव है तो दोनों अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे, तो थर्ड फिनोटाइप जो है वो शो हो रही है जिसे हम चौकी कलर कहते हैं। तो ये इसकी जो है वो डेफिनेशन बनती। सो वी कैन से दैट when capital A is present, जहां जहां capital A है, when capital A is present the grain will always be red irrespective of the presence of other gene B। यानी जब A कैपिटल होगा तो चाहे दूसरा जो भी हो, दूसरा B कैपिटल भी हो स्मॉल भी हो, तो वो रेड कलर ही होगा। बट इन द एब्सेंस ऑफ कैपिटल A, लेकिन जहां कैपिटल A एब्सेंट होगा उस वक्त क्या होगा, द ग्रीन कलर विल बी पियरली और चाकी डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैपिटल B और स्मॉल बी। तो ये है जी डोमिनेंट एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस की जो सेकंड एग्जांपल है वो है जी डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टेसिस। हमने अभी पहले देखी है डोमिनेंट एपिस्टेसिस, यानी अभी हम जो डोमिनेंट अलील होती है उसकी बात कर रहे हैं, जब वो यानी जब एपिस्टेसिस करती है।
तो डुप्लीकेट डोमिनेंट का क्या मतलब है, इसकी भी डेफिनेशन बाद में देखेंगे, पहले हम इसका जो है वो एक बेसिक क्रॉस देखते हैं। एग्जाम्पल है जी राइस प्लांट। राइस जो चावल का पौधा होता है उसका जब जो उसका जो कर्नल होता है, जो उसका सिट्टा होता है, उसको अगर देखा जाए तो दो टाइप्स के हो सकते हैं। एक तो अगर उसके कर्नल के जहां दाने खत्म होते हैं उसके बाद अगर लंबे लंबे हेयर्स हों, उनको ऑन्स ऑन्स कहा जाता है, तो उसको हम ऑन्स कहेंगे। और ऑन लेस, या तो अगर वो हेयर्स ना हो उसके सिट्टे पे तो हम उसको ऑन लेस कहेंगे। तो जो ऑन है उसके लिए ए और बी दोनों कैपिटल जीन की रिक्वायरमेंट होती है, और जो ऑन लेस होते हैं उसको होमोजाइगस रिसेसिव की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब ये P1 यानी पेरेंटल हमारे पास ये प्लांट है, जब हम इसका क्रॉस करवाएंगे हमारे पास F1 में ये रिजल्ट आएगा। और जाहिर बात है आप देख सकते हैं इसकी गमीट ये सारे कैपिटल हैं और ये सारे रिसेसिव हैं, तो हमारे पास एक हेट्रोजाइगस कंडीशन आएगी और ये सारे क्या होंगे, इनकी जो है वो ऑन होंगे, यानी ये हेयर्स होंगे। लेकिन जब F1 और F1 को आपस में क्रॉस करवाया जाएगा और F2 का रिजल्ट जब हमारे पास आएगा, तो ये हमारे पास F2 रिजल्ट है जो कि बेसिक एक डाई हाइब्रिड क्रॉस की तरह है। अब इसमें होगा क्या, वो जो 9:3:1 रेशो है वो मॉडिफाइड होके 15:1 रेशो में कैसे आई है। इस पूरे बॉक्स में अगर सिंपल सी जो मैं बात करूं तो वो क्या होगी कि जहां कोई एक जीन भी इनमें से कैपिटल है, कोई एक भी, चाहे वो ए या बी, कोई एक जीन या अलील जो कैपिटल है, तो फिर वो ऑन उसकी बनेगी। और वो कितने होंगे, सिंपल सी बात है, आप देखें यहाँ पे दोनों ए और दोनों बी कैपिटल हैं, यहाँ पे दोनों ए और एक बी कैपिटल है, यहाँ पे एक ए और एक बी कैपिटल है, यहाँ पे भी एक बी और एक ए कैपिटल है, यहाँ पे दोनों ए और बी कैपिटल हैं, एक बी कैपिटल है, यहाँ पे दोनों ए कैपिटल हैं, अगर बी नहीं है तो कम से कम दोनों ए कैपिटल हैं, यहाँ पे एक ए और बी, यहाँ पे एक ए, यहाँ पे एक ए और दोनों बी, यहाँ पे एक ए और बी कैपिटल है, यहाँ पे दोनों बी कैपिटल हैं, यहाँ पे एक बी कैपिटल है, यहाँ पे ए और बी कैपिटल हैं, यहाँ पे ए कैपिटल है और यहाँ पे बी कैपिटल है। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि ए और बी दोनों में से अगर क्या होगा, कोई एक अलील बी कैपिटल आ जाएगा, तो इसका मतलब है जहां जहां दोनों कैपिटल हैं, जहां जहां पे भी कैपिटल आ रहा है, वो सारे जो है वो उनका ऑन जो है ये बनेगा। और जब ये होमोजाइगस रिसेसिव होगा, दोनों रिसेसिव कंडीशन में आ जाएंगे, तो ये क्या होगा, ये ऑन लेस होगा। ठीक है, तो ये जो है ये सारे 15 है, आप इनको गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये हमारे पास 15:1 रेशो जो है वो आ जाती है। अब अगर हम इसका मोड ऑफ एक्शन देखें दोनों अलीज का, तो वो मोड ऑफ एक्शन क्या होगा, क्या पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि दोनों ए कैपिटल हैं या एक ए कैपिटल है, उसके साथ चाहे दोनों बी कैपिटल हो चाहे एक बी कैपिटल हो, जो भी कंडीशन हो, तो जो फिनोटाइप होगी वो ए और बी दोनों वाली यानी ऑन बनेगा, यानी ऑन सिटी की होगी। दूसरी क्या मुमकिन कंडीशन हो सकती है, दोनों ए कैपिटल हैं या एक ए कैपिटल है और उसके साथ बी क्या है, स्मॉल है, यानी ये वाली मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसकी और इस कंडीशन की। इन तीनों कंडीशंस को देखें तब भी क्या होगी, वो फिनोटाइप यही शो होगी, ऑन बनेगा। और अगर हम ये बात करें कि अगर दोनों ए स्मॉल हैं और कोई भी एक बी कैपिटल है, यानी इस कंडीशन में देखें दोनों ए स्मॉल है बी कैपिटल है, दोनों ए स्मॉल है बी कैपिटल है, दोनों ए स्मॉल है और बी कैपिटल है, तो तब भी यानी इन तीनों मुमकिन जो रिजल्ट्स हैं, इन तीनों मुमकिन क्रॉस, इन तीनों कॉम्बिनेशंस का एक ही रिजल्ट होगा, और वो क्या होगा, वो ए और बी दोनों की जो मतलब करेक्टर है कि ऑन जो है वो बनेगा सिटी के ऊपर। और आखिरी कंडीशन ये है, अगर एपिस्टैटिक अलील ये हों और हाइपोस्टैटिक अलील दोनों होमोजाइगस रिसेसिव हों, ये भी दोनों होमोजाइगस रिसेसिव हों, फिर क्या होती है, ऑन लेस जो है वो कंडीशन होती है, यानी 15:1 रेशो जो है वो बनती है। डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टेसिस की डेफिनेशन क्या होगी, इफ द डोमिनेंट allele of both gene loci produce the same phenotype without cumulative effect, then 9:3:1 ratio is modified into 15:1। क्या मतलब है इसका, कि दोनों जीन्स की जो डोमिनेंट अलील हैं, दोनों जीन्स की, ए जीन की भी और बी जीन की भी, अब ये डिफरेंट जीन की बात हो रही है, दोनों की डोमिनेंट अलील जो है वो सेम फिनोटाइप प्रोड्यूस करेंगी। मतलब ए कैपिटल है और बी भी कैपिटल है तो ऑन होगी, अगर सिर्फ बी भी कैपिटल है और ए साथ कैपिटल नहीं भी है तब भी क्या होगी, वही रिजल्ट होगा, वही फिनोटाइप होगी। ठीक है, विदाउट कम्युलेटिव इफेक्ट, एक और लफ्ज लिखा हुआ है विदाउट कम्युलेटिव इफेक्ट का क्या मतलब है कि जब दोनों डोमिनेंट हैं तो उनका रिजल्ट कम्युलेट नहीं हो रहा, इनका रिजल्ट मॉडिफाई नहीं हो रहा, वही फिनोटाइप है जो इस कंडीशन की है। इस कंडीशन में देखिए ना, दोनों
डोमिनेंट है, ए भी डोमिनेंट है, बी भी, लेकिन इस कंडीशन में जस्ट एक डोमिनेंट है, बी ए डोमिनेंट नहीं है, सिर्फ बी डोमिनेंट है। इस कंडीशन में जस्ट ए डोमिनेंट है और बी डोमिनेंट नहीं है। तो इन तीनों कंडीशंस का रिजल्ट सेम है, कोई कम्युलेटिव इफेक्ट जो है वो नहीं है। तो उस वक्त जो 9331 रेशो है वो मॉडिफाई होके 15:1 रेशो में आ जाती है। तो दो टाइप्स अभी हमने एपिस्थेसिस की देखी हैं, बाकी जो इसकी टाइप्स हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे।